Hello friends, I Devang Prajapati from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा। आज बच्चों हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उनका वीडियो नंबर 4 कि जिसमें नर्स्ट इक्वेशन क्या है और कैसे डिराइव करना है उसके बारे में बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था वो देखेंगे हम दोस्तों। कि लास्ट सेशन में हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या है, देन मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके बारे में हमने बात की थी। अभी आज के ये वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ओके, और उसको कैसे डिराइव करना है उनके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरा, ठीक है, स्किप किए बिना। और जो बच्चे चैनल पे नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो नर्स्ट इक्वेशन, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज नर्स्ट इटसेल्फ। नर्स्ट के नाम से ही नर्स्ट इक्वेशन आया हुआ है। तो उनका पूरा जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है नर्स्ट ने, ठीक है। इसलिए उनका नाम नर्स्ट इक्वेशन, ये जो पूरा इक्वेशन है उनका नाम नर्स्ट साइंटिस्ट के नेम से नर्स्ट इक्वेशन रखा गया है। अभी हम देखें तो वी हैव एज्यूम्ड इन द प्रीवियस सेक्शन दैट, क्या एज्यूम किया हमने कि जो कंसंट्रेशन है, that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity। concentration कैसी रहेगी, unity। this need not be always true, हर बार जरूरी नहीं है कि concentration इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यूनिटी यानी कि 1 ही हो, ओके। तो वो नर्स्ट शो दैट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, उन्होंने यही रिएक्शन दी। तो अभी एक रिएक्शन हम लिखेंगे, Mn+, इनका फॉर्म रहेगा एक्वियस फॉर्म, विल गेन n electron and it is going to convert into M means metal solid form में। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें M+N जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। अभी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at any concentration measured with respect to standard hydrogen electrode can be represented by, तो उसका कौन सा तरीका है रिप्रेजेंट करे, उसको हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे नर्स्ट के इक्वेशन के हिसाब से। E Mn+2 M is equal to E0 Mn+2 M मीन्स ये स्टैंडर्ड रहेगा, ये नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है, माइनस RT अपॉन NF
ln प्रोडक्ट क्या है हमारा, उनका कंसंट्रेशन वो न्यूमरेटर में रहेगा। ये रहा हमारा प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, वेरेज ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये है रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन सा है हमारा, Mn प्लस। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अभी कोई भी जगह पे जो आप देख सकते हो कि M जो है प्रोडक्ट हमारा वो कौन से फॉर्म में, सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड हो तो हमारी बात हो गई है यूनिटी, उसका कंसेंट्रेशन हमें यूनिटी यानी कि 1 लेना है। तो यही फॉर्मूला को मैं थोड़ा चेंज करूंगा और लिखूंगा, देखो देखते रहिएगा। E Mn प्लस 2 M, ये स्टैंडर्ड E Mn प्लस 2 M। M मेटल का है, N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने ट्रांसफर हो रहे, ओके, माइनस RT अपॉन NF, Ln का Ln। अभी न्यूमरेटर में मेटल की जगह पे जो सॉलिड फॉर्म में है उनका कंसंट्रेशन हम 1 लिखेंगे, अपॉन में सेम, ओके। तो इसको आप कोई भी फॉर्मूला नंबर दे सकते हो, सपोज कि हम उसको 1 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर ये सब क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला था फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला है हमारा E Mn प्लस 2 M, E 0 और नॉट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Mn प्लस 2 M माइनस RT अपॉन NF Ln, ये था 1। एक ही मिनट, उसका कंसंट्रेशन हमने ऑलरेडी लिख लिया है, एक ही है, ठीक है। तो वही हमें इरेज कर देता हूँ, अभी ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी हमें। तो दोस्तों 1 अपॉन Mn प्लस, ओके। तो इसमें ये सब चीज़ें क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फिर ये है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। R जो है दैट इज गैस कांस्टेंट, ओके, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 8.314 के जूल पर केल्विन इंटू मोल, ओके। देन T क्या है, तो क्या भाई T मतलब सबको पता ही होगा, टेम्परेचर। F क्या है, तो F जो है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एन
फेराडेज कांस्टेंट क्या है ये? फेराडे कांस्टेंट, ओके। और ये फेराडे कांस्टेंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिखते हैं 96,500 कूलम, ओके। तो ये एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, ठीक है, कि सभी की चीज़ की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी इसको दोस्तों हमें डिराइव करना है, ठीक है, तो वो डिराइव करेंगे। तो डिराइव करने के लिए दोस्तों हमें एक एग्जाम्पल उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लेंगे, कौन सा? तो कि डैनियल सेल के बारे में ही हम बात करेंगे और कुछ नया लेने वाले नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डैनियल सेल, ओके। तो उसके अंदर हमारे पास दो आयंस थे, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों कि उसकी मैं आपको रिएक्शन बोल देता हूँ कि भाई जो Zn सिंगल लाइन Zn+2 सॉल्ट ब्रिज Cu+2 वो कन्वर्ट होगा Cu में। ये है एक्वियस फॉर्म में, ये भी एक्वियस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। इसका कंसंट्रेशन 1m कैपिटल रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैथोड वाले रिएक्शन लिखेंगे। तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? तो कैथोड पे जो हमारा कॉपर है Cu+2 वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होने वाला है कॉपर सॉलिड फॉर्म, ये एक्वेस फॉर्म में। तो इसके लिए नर्न्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे? E देखना अभी Cu+2 टू Cu इज इक्वल टू, ये नॉन स्टैंडर्ड था अभी आ जाएगा E0 स्टैंडर्ड, Cu+2 Cu माइनस RT अपॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो n की जगह हम 2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2F ln डायरेक्ट यहाँ पे 1 यूनिटी सॉलिड फॉर्म में है देखो, ठीक है। उसकी वजह से 1 अपॉन Cu+2, ये रिएक्टेंट, ये था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और ये था रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक। तो इसको एक नंबर देके साइड में रखेंगे, इसको हम 2 नंबर दे देंगे, ठीक है। आगे यही रिएक्शन हम एनोड के लिए देखो अभी लिखेंगे। तो एनोड पे दोस्तों रिडक्शन रिएक्शन हमें लिखनी है, तो जिंक के लिए लिखेंगे Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई सर उल्टा लिख रहे हैं, पर वी आर राइटिंग रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पे नर्न्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम E Zn+2 Zn इज इक्वल टू, ये नॉन स्टैंडर्ड था अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा Zn+2 Zn माइनस
आर टी अपॉन 2f ln यूनिटी ऑफ 1 अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट हमारा है Zn+2। इसको हम नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। अभी ऑलरेडी हमारे पास दोस्तों एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, सेल पोटेंशियल जो है हमारा सेल पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो ई Cu+2 टू Cu माइनस ई Zn+2 टू Zn। ये है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, तो ये फॉर्मूला दोस्तों हमें पता है, ऑलरेडी हम पढ़ गए, ठीक है, कुछ नया नहीं है ये। तो ये फॉर्मूला का हमें अभी इस्तेमाल करेंगे। तो आगे दोस्तों हमारे पास देखो ये दोनों की वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। ये आपका हो गया कैथोड वाला और ये हो गया आपका एनोड, ठीक है। तो कैथोड माइनस एनोड करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ई सेल इज इक्वल टू, तो कैथोड का फॉर्मूला हम डालेंगे ई नॉट Cu+2 टू Cu माइनस RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन Cu+2। बीच में है माइनस, ओके, ये बीच वाला माइनस है दोस्तों, ओके। अभी एनोड के बारे में लिखेंगे ई नॉट Zn+2 कन्वर्ट होने वाला है Zn में, माइनस, अभी देखो ये बीच का माइनस जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में सेंटर में यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन बाकी वाले सभी को लगेगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन Zn+2, ओके। फिर ये इसमें से आप देख सकते हो, देखो दो चीजें, ये एक और ये दूसरा, उसके बदले आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख सकते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ओके। तो अभी ये दो लिखने की जरूरत है नहीं, और ये जो बाकी का जो टर्मिनोलॉजी बचा हुआ है सब आर टी टर्म्स सब, तो उसमें से कुछ हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कॉमन क्या निकालेंगे, आर टी अपॉन 2F। तो ये देखो इतना तो सभी में है, बाकी बचा क्या, तो जो बची चीज है, ठीक है, वो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे ln 1 अपॉन Cu+2 माइनस ln 1 अपॉन
Zn+2, ठीक है। अभी ये बीच में देखो नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन का हम डिवीजन में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे की स्लाइड में जाते हैं। तो अगर डिवीजन में उसको कन्वर्ट करें हम तो कैसे लिखेंगे, तो देखो भाई फिर से बुक में सभी स्टेप्स है नहीं, ठीक है। सबसे पहले ई सेल ई नॉट सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस कॉमन क्या निकाला था हमने, RT/2F, ओके। फिर देखो अभी ध्यान रखना है ln 1/Cu+2 अपॉन ln 1/Zn+2, ओके। ये हो गया डिनोमिनेटर में डाला अभी, ठीक है। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे। ई नॉट सेल का ई नॉट सेल माइनस RT/2F का 2F, ठीक है। अभी देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर यानी कि Zn+2 न्यूमरेटर बनेगा, ln Zn+2 अपॉन न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम द डिनोमिनेटर, तो Cu+2 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला भाई, ठीक है। ई सेल नंस्ट इक्वेशन डिराइव रेडी है, ठीक है। इसको हम और एक फॉर्मूला का नंबर दे देंगे, नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंस्ट इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। अभी इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें कि ln को अगर log में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, यही फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए करते हैं वो भी। तो देखो सबसे पहले ये वही का वही ई सेल ई नॉट सेल सेम नो चेंज, आर की वैल्यू डालेंगे हम 8.314, टेम्परेचर स्टैंडर्ड है इसलिए 298 केल्विन अपॉन, अभी 2 जो है 2, ठीक है, वो हम वैसा का वैसा ही रखेंगे, ठीक है। एन जो डैनियल सेल है उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रह रहे इसलिए एन के बदले हम 2 लिखेंगे, ठीक है। देन एफ जो है हमारा वो डालेंगे 96500। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में जब ln आप रिमूव कर रहे हो और log लगा रहे हो तब आपको 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी log ये सब चीज़ें सेम रहेगी, दैट इज Zn+2 अपॉन Cu+2। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा आपका 0.0592 अपॉन 2 को हम वैसा का वैसा रखेंगे, ठीक है। ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके बदले बोल देता हूँ आपको, एक्सेप्ट दिस 2, ये पूरी वैल्यू आप निकालो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो आपको मिल जाएगा 0.0592, 2 का 2 हमने रखा हुआ है, ठीक है। बाकी log Zn+2 अपॉन में Cu+2, ओके। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, जिसको आपने ln बेस को log बेस में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये नंस्ट फॉर्मूला है भाई, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, देखो कि ये क्या है आपका
प्रोडक्ट, और ये क्या है आपका रिएक्टेंट। तो जो डेनियल सेल है ठीक है, उसका प्रोडक्ट न्यूमरेटर में आ गया है भाई, ठीक है, और रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में आ गया। तो यही तो हमारा नॉनस्ट इक्वेशन है, ठीक है। अभी इसके लिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेंगे, यही इसके ही लिए कि सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, निकल सॉलिड फॉर्म में, वन लाइन कन्वर्टेड इनटू निकल प्लस 2 एक्वियस फॉर्म में, सॉल्ट ब्रिज मीन्स डबल लाइन, Ag प्लस एक्वियस फॉर्म में, कन्वर्ट सिंगल लाइन Ag इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो उसका सेल रिएक्शन हम लिखेंगे दोस्तों, तो सेल रिएक्शन क्या होगा, तो चलिए वो भी लिखते हैं। Ni सॉलिड फॉर्म प्लस 2Ag प्लस 1, इट गिव्स Ni प्लस 2 एक्वियस फॉर्म में एंड 2Ag सॉलिड फॉर्म में, ये होगा एक्वियस फॉर्म में, ठीक है। अभी इसके लिए नॉनस्ट फॉर्मूला अगर हम लगाए तो देखो वो क्या बनेगा भाई, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2f, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे इसलिए n की जगह डायरेक्टली 2f ln। प्रोडक्ट क्या है हमारा Ni प्लस 2, रिएक्टेंट क्या है हमारा Ag प्लस, पर इसका कोएफिशिएंट आप देखो तो 2 है भाई, उसकी वजह से यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन का। तो अभी ऐसे ही कोई एक जनरल रिएक्शन उठा के, ये हो गया आपका नॉनस्ट इक्वेशन ये वाले सेल के लिए। अभी कोई भी इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में हमें दिया गया हो ऐसे ही, तो हम कैसे नॉनस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, देखो स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, इट गिव्स स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। तो ये एक कॉमन रिएक्शन है, इसमें ये दोनों हैं, वो है आपके लिए रिएक्टेंट, और ये जो है आपका प्रोडक्ट। कैपिटल जो है ठीक है वो आपके रिएक्टेंट है, और आगे जो स्मॉल लेटर्स लगाए गए हैं ठीक है वो सब कोएफिशिएंट है आपके। तो इसके लिए नॉनस्ट इक्वेशन हम लिखेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT NF। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं इसलिए n ही लिखना है, ln। प्रोडक्ट आपका क्या है कैपिटल C, ये स्मॉल c कोएफिशिएंट, कैपिटल D स्मॉल d पावर में, ऐसे ही कैपिटल A स्मॉल a, ये रिएक्टेंट है आपके,
कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल नॉनस्ट इक्वेशन जिसको हम एक्स बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आज का हमारा डेरिवेशन नॉनस्ट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखेंगे दोस्तों। थैंक यू।